नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत वी भट्ट, योर चैनल। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक 12 साल के बच्चे व्योम उपाध्याय से। व्योम के उपाध्याय ये अहमदाबाद में रहते हैं। इनकी उम्र है केवल 12 साल और आज वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे उनकी ड्रम बजाने की कला को, और विषय है उनका शिव तांडव स्तोत्रम। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं व्योम के उपाध्याय का, जो कि अहमदाबाद से आए हैं और हमारे लिए शिव तांडव स्तोत्रम पर ड्रम बजाकर हम सभी का दिल भी बहलाएंगे और उसके साथ साथ हम सभी को शिवमय बनाएंगे। बहुत बढ़िया व्योम, आपने मात्र 12 साल की उम्र में शिव तांडव स्तोत्रम जैसे मुश्किल विषय पर इतने बढ़िया तरीके से ड्रम बजाकर प्रदर्शन किया। वो
वाकई में तारीफ के लायक है और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़िया लगा होगा आपका प्रदर्शन। और सचमुच मुझे तो ऐसा लगा कि ये आपने और थोड़ा 2-3 मिनट बजाया होता तो और इसका मज़ा आता था, लेकिन समय मर्यादा को देखते हुए आपने बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको प्रस्तुत किया था। दोस्तों, हमारे अगले मेहमान हैं, आज के खास मेहमान, जो हमको शिवरात्रि के ऊपर कुछ बहुत ही अच्छी झलकियाँ दिखाने वाले हैं और वो हैं कामिनी ई जोशी, जो कि मुंबई में रहते हैं। पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। आपके पिता स्वर्गस्थ अमृतलाल बी मेहता की प्रेरणा से आप पिछले 10 साल से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी नाम की संस्था के द्वारा आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका अनुभव करके अपने जीवन पर उस ज्ञान का अमल भी कर रहे हैं। आज आप हमारे समक्ष परमात्मा की सही पहचान और शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व प्रस्तुत करेंगे। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कामिनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। जय क्लिंग जी। भारत एक धार्मिक देश है। उसमें अधिकतर त्योहार जीवन में आध्यात्मिक आनंद भरने की विधि का परिचय देने वाले हैं। इसमें ज्यादातर त्योहार दिन में मनाए जाते हैं, पर कुछ एक त्योहार हम रात्रि को मनाते हैं, जैसे कि दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि। पर इसमें भी सबसे ज्यादा महत्व शिवरात्रि का है। क्यों और कैसे, वो आज हम जानेंगे। परमपिता परमात्मा, यह 2 शब्दों का प्रयोग हम समय प्रति समय करते हैं। इन 2 शब्दों में एक कॉमन शब्द है परम और दूसरे 2 शब्द है पिता और आत्मा। परम, परम माना ऊंच, ऊंच से ऊंच, उत्तम, श्रेष्ठ, उससे ऊपर कोई नहीं। आत्मा के बारे में जाने तो आत्मा जब देह धारण कर कर्म करती है, उसी अनुसार उसकी पहचान होती है। जैसे कि पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, संत आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा और परमात्मा। आज विश्व में करोड़ों आत्माएं हैं, पर भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। पर परमात्मा तो एक ही है, जिसकी महिमा हम तमेव माता तमेव पिता कह करते हैं। आत्मा जब देह धारण करती है तो उसके देह के माता पिता होते हैं। ऐसे आत्मा का पिता परमात्मा है, जिसे हम परम पिता कहते हैं, जो विश्व की हर एक आत्मा का पिता है। चाहे इसे अल्लाह करो, ईश्वर कहो, गॉड कहो या भगवान, जिसका नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। आज हर एक धर्म की आत्मा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाती है स्वयं के कल्याण के अर्थ। अपने शास्त्रों में भी कहा गया है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। पर जब शिव की बात आती है तो कहते हैं शिव परमात्माय नमः, जिससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर कल्याणकारी है और वही सर्व का गति सदगति दाता है। शिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 14वीं को मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं, रात्रि को मनुष्य को अपनी चीजों का भी ठीक ठाक पता नहीं चलता। रात्रि को सामाजिक और नैतिक अपराध भी बहुत होते हैं। अतः रात्रि अज्ञान अंधकार का प्रतीक है। यह रात्रि माना एक रात्रि की बात नहीं है, पर वर्तमान समय जो समय चल रहा है, जिसे हम कलयुग कहते हैं, यह कलयुग रात्रि का प्रतीक है, जिसमें दिन में भी बुरे कर्म होते हैं। ऐसे बुरे कर्मों का नाश करने के लिए
परमात्मा का अवतरण होता है, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। परमात्मा शिव को स्वयंभू भी कहते हैं, क्योंकि शिव को न कोई देह है न कोई देहिक जन्म, वो तो अनादि है। वो तो सर्व आत्माओं के कल्याण के अर्थ उनका अवतरण होता है, जिसकी याद में जब भी शिव के मंदिरों का निर्माण होता है तो मंदिर को चारों ओर से पूर्ण रूप से निर्माण करने के बाद मंदिर का ऊपरी भाग गुंबज को खुला छोड़ दिया जाता है और शिवलिंग का प्रवेश द्वार से न कर इस गुंबज द्वारा करते हैं। मंदिर में हम कई प्रतीकात्मक रूप देखते हैं, जैसे कि नंदी, कासव, सर्प, त्रिपुण, कलश आदि। कहा जाता है जब हमें शिव तक कोई बात पहुंचानी होती है तो नंदी के कानों में करते हैं, और परमात्मा शिव तो ज्योतिष स्वरूप है। वह इस धरा पर मनुष्य तन का आधार ले अवतरित होते हैं, जिसकी याद में नंदी को महत्व दिया जाता है। कछुआ, हम सभी जानते हैं, कछुए को जब कार्य करना होता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, और जब कार्य पूरा होता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। माना ईश्वर को भी जब हम मन और बुद्धि की एकाग्रता होगी तभी हम उसे देख सकते हैं। शिवलिंग के चारों ओर सर्प के खुर दिखाई देते हैं। जब किसी मनुष्य के मन में उल्टे विचार आते हैं, विषय विकार से हटते नहीं, तभी वह प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु विषय विकार मिटाओ। माना शिव इन विषय विकारों को मिटाने वाला, इनसे मुक्ति दिलाने वाला है। शिवलिंग के ऊपर 3 लकीरें होती हैं, बीच में आँख होती है, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि शिव तीनों कालों को आदि मध्य अंत को जानने वाला, त्रिकालदर्शी, दिव्य दृष्टिदाता, त्रिनेत्री है। हम शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। ये बेलपत्र प्रतीक है परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता, देवों का भी देव महादेव है। हम अन्य देवी देवताओं को रंग बिरंगी सुगंधित फूल अर्पण करते हैं, पर शिव को अगधतूरे जैसे फूल अर्पण करते हैं। यह बात भी स्पष्ट करती है कि शिव भोलानाथ अपने बच्चों को हम कैसे भी है, कमी कमजोरी वाले हैं, वो हमें स्वीकार करता है। हम शिव को चंदन का तिलक करते हैं। चंदन शीतलता का प्रतीक है। शिवलिंग के ऊपर कलश होता है, जिससे जल की एक एक बूंद लगातार शिवलिंग पर पड़ती रहती है। वैसे हमारा मन भी एक कलश है, और हमारे मन में उत्पन्न होने वाले एक एक संकल्प जल है। वैसे हमारे मन में उत्पन्न होने वाले हर एक संकल्प परमात्मा की याद में हो, और यही याद का जल लगातार बहता रहे। उपवास हमें हमारे अंदर रही बुराइयों को छोड़ना है और मन में परमात्मा शिव का स्थायी वास हो। यही सच्चा उपवास है। जागरण हमें देह भान का त्याग करना है और आत्म भान का करना है। जब हम इन सभी बातों का सही में महत्व समझेंगे, तभी हम सच्ची शिवरात्रि मना पाएंगे। अच्छा, ओम शांति, जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी आपका। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, जिसका नाम है योर चैनल, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें शिव जी के बारे में ज्ञान दिया। मैं मानता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शकों ने सुना होगा, ज़रूर उनके दिमाग में सारी बातें बैठ गई होगी। दोस्तों, एक बात की जानकारी रखना और अच्छी जानकारी जो हमारे पास है, उसका अमल हमारे वास्तविक जीवन में करना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और कामिनी जी एक ऐसी ज्ञानी महिला है जो आध्यात्मिकता के बारे में काफ़ी अभ्यास भी कर चुकी है। उसके साथ साथ वो उसका अमल अपने वास्तविक जीवन में करती भी है। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। ये हकीकत है।
और ये ऐसा ही एक प्रेरणादायक गीत हमारे लिए लेकर आई हैं कामिनी जी, जिसको हम इस कार्यक्रम के इस आखिरी विभाग में सुनेंगे और उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार। आप ये गाना ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार गाना, संगीत से भरा हुआ, आपको बहुत बहुत आनंद देगा। नमस्कार। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे।
कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।